नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 अगस्त को गुरुग्राम के जैनजी एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कार्यक्रम में युवाओं के मास्टर क्लासरूम और स्टार्टअप रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां उन्हें कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने से जरूरी जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री इस दौरान युवा उद्यमी यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के तहत बसें प्रदेश भर के युवाओं को स्टार्टअप की शुरुआत से लेकर सफलता तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन देगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशना वाले के बजाय रोजगार देने वाले उद्यमों के रूप में आगे बढ़ाना है। यदि दौरा करे और किसान से बात ना हो तो दौरा अधूरा रहता है। और आज का पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हो गया मेरा, क्योंकि मैंने श्रवण बाबू ने ग्रामीण विकास वाला कार्यक्रम, जिसमें जीविका दीदियों सहित ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे विभाग के बाकी भाई बहन आए थे। और यहाँ रेवेन्यू भी किसान से संबंधित है और खेती तो है ही किसान से संबंधित। विजय जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपने किसानों के दर्शन करने का मौका दिया। धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो किसान है, और मैं किसानों का सेवक। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और जहाँ जाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि हम खेती किसानी को बेहतर बनाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान दे सकते हैं। अभी जब मैं आया तो इसके पहले थोड़ी देर इसलिए हुई कि मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, हमारे डीडी जी राजवीर भी बैठे हुए हैं, एक पूर्वी परिसर है यहाँ बलगल में लगा हुआ, तो वहां भी जाके मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग देखो। प्रधानमंत्री जी की, मेरी, बिहार सरकार की भी चिंता ये है कि हमारा किसान छोटा है, बड़े किसान कम है। सुधांशु जी जैसे ज्यादातर किसानों के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा खेती, और इतनी खेती में रोजी रोटी चलाना, फायदे की खेती करना, परिवार चलाना आसान नहीं। और जब हम लोगों ने कोशिश की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये कोशिश की है कि हम खेती का ऐसा मॉडल बनाए कि कम खेती में भी ज्यादा आमदनी हो। उसको हम एकीकृत खेती कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अभी आईसीआर के पूर्वी परिसर में कृषि मंत्री जी भी मेरे साथ गए थे। वहां पूरा हमने 2 एकड़ और 1 एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन लगा हुआ है। 1 एकड़ मतलब बीघा कितने हुए? 2 की 5, 2 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा, तो 2 एकड़ का भी है, मतलब लगभग 3 एकड़ का, 30 बीघे का, और 1.5 बीघे का भी। उसमें क्या क्या कर रहे हैं मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसको देखने चाहिए चल के। उसमें एक तो जो 3 बीघा वाला देखा, उसमें 1.5 बीघा में अभी पहले धान लगाएंगे। धान काट के फिर 4 चीजें 4 हिस्से करके उसमें लगाएंगे, गेहूं, चना, सरसों और मक्का, ये 4 चीज उस पर लगाएंगे। फिर वहां एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब में मछली का पालन हो रहा है। उस तालाब में एक पोल्ट्री की चलती फिरती यूनिट डाली है, जिसमें मुर्गी पालन होता है। और उसमें जब वो तालाब में मुर्गी घूमती है तो उनका जो ड्रॉपिंग होता है वो मछली के खाने के भी काम आ जाता है। उसी में बतख भी है एक तरफ, तो बतख भी अंडे देती है। फिर उसी में तालाब की पार पे सब्जी पैदा करने का, बेल वाली सब्जी, वो अभियान चलाया। कभी लौकी लगी है, और लौकी जब कटेगी तो उन्होंने बताया कि जब पूरी हो जाएगी तो उससे हम सब्जी लगाएंगे। उसी में आम, उसी में केला, उसी में अमरूद, कटहल, नींबू, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कई प्रकार के फल पैदा कर रहे हैं, तो वहां कई तरह के फलों के पेड़ भी लगे हैं, जिससे फल आते हैं अच्छे, और फलों को बेच के भी आमदनी होती है।
उसी में 2 पॉइंट छोटे छोटे बने जिनमें इजोला पैदा हो रहा है। इजोला मछली के खाने के काम भी आता है और गाय के फूड के रूप में भी काम करता है। उसी में एक गोपालन की यूनिट बनी हुई है जिसमें 2 गाय हैं, एक उनका बछड़ा बछड़ी है और उसी गाय से दूध भी आता है और दूध के साथ साथ उनने एक गोबर गैस का प्लांट लगा रखा है जिससे रसोई बन जाती है, रसोई के लायक उसमें खाद भी मिल जाता है। उसी में एक हिस्से में चारा लगाया हुआ है, घास लगाया हुआ है, वो घास भी पशुओं के खाने के काम आता है। तो इतनी गतिविधियां की है 3 बीघा में कि आसानी से उनकी जो आमदनी है वो 2 लाख रुपया के आसपास आसानी से पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग चीज से अच्छा इसमें एक फायदा और कि जब हम 2 फसलें लगाते हैं तो 2 ही बार आमदनी आती है। धान में आ जाएगी, धान काट के 1 किलो लगाएंगे उसमें आ जाएगी गेहूं का जो भी। लेकिन इसमें तो कभी सब्जी आ रही है, कभी फल आ रहे हैं, जो मछली पालन करते हैं उनके लिए मछली निकल रही है, तो कभी मुर्गी के अंडे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे रोज या हर महीने फायदा होता है। मैं आज ये निवेदन कर वैसे तो या जो प्रगतिशील किसान उनको मैं प्रणाम करता हूं। आज हम देख रहे थे रामजीत शर्मा जी, हमारे राम कुमार विनय जी, सुशीला देवी जी और हमने सुधांशु जी को यहां सुना। ये अद्भुत है ये किसान जी। हमारे यहाँ कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब अपने सामने ये उदाहरण हमारी बहन बता रही थी कि मैं तो आलू में चमत्कार कर रहा था, सुशीला ने बताया था आलू। अब एक बीघा में कितने 20 मन बताए थे, 17 मन, और वैसे 7-8 मन होते और कोई खाद नहीं डाला, केमिकल नहीं डाला। धान की पराली जलाई नहीं, उससे मल्चिंग करने का काम कर दिया, उसी में पानी देके नमी की रक्षा कर दी। उन्होंने पूरा बताया, मैं दोहराना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है कि तरीके हैं। देखो, एक तरफ कम जमीन, दूसरी तरफ लागत ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड की, ये लागत बचाई जा सकती है। तीसरी तरफ दिक्कत यह है कि हमारे केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जमीनें खराब हो रही है। ज्यादा डालने के कारण हमारी जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं, केंचुआ महाराज दिखाई नहीं देते, तो उस जमीन का स्वास्थ्य भी बचाया जा सकता है। आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मुझे पर्ची भेजी जा रही है, 3:40 पे निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं एक तो आपको बहुत विजय की बधाई देना चाहता हूं। आपने ये जो किसान महिला युवा रोजगार श्रमिक उत्थान सहजन कल्याण संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, मैं बहुत बधाई देता हूं। उसका सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों के जो किसान आईडी है वो बनाने के साथ साथ आप प्राकृतिक खेती, उन्नत खेती, उसके किसानों को भी बुलवाइए ताकि वो अपनी चीज का प्रचार कर सके। कुछ अपेक्षाएं यहाँ व्यक्त की है, जैसे विकसित भारत जी राम जी और सुधांशु जी ने कहा कि अगर कुछ और ऐसे प्रावधान हो जाए तो उसका उपयोग किसानों के लिए हो सकता है। मैं उसको बहुत गंभीरता से लूंगा। एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग ढंग से हमारे किसानों के जैविक उत्पाद की, प्राकृतिक खेती के उत्पाद की हो, उसकी भी हम कोशिश करेंगे। प्राकृतिक खेती भी मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, बड़े जमीन के तो पूरे जमीन में मत कीजिए, लेकिन जमीन के एक टुकड़े में तो करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। मैं तो आपका सेवक हूं, बिहार की धरती पर फिर आता रहूंगा आपसे मिलने। जो हमारे उन्नत किसान है उनके यहाँ भी जाके बेचना है। आज मैंने आया तो मुझे वहां होटल में ठहरा दिया, लेकिन होटल में बहुत बुरा लग रहा था। मैं कहा होटल का गाँव में ठहरे या ICI के परिसर में खेतों में ठहरे, फसलों में ठहरे, किसानों में रहे। तो आपकी बार में आऊँ तो मुझे तो आप गाँव में, खेतों में, अगल बगल में वही रुकवाओ। मुख्यमंत्री खेतों में रहेगा तो ढंग से काम करता रहेगा। 5 स्टार होटलों में जाएगा तो बिगड़ जाएगा, और मैं बिगड़ना नहीं चाहता। मैं तो सेवक ही रहना चाहता हूँ। तो रुके भी ऐसी जगह जहाँ खेती हो, किसानी हो, गरीब हो, गाँव हो, ताकि उनकी बेहतर सेवा कर सके। आज समय इजाजत नहीं दे रहा, मुझे विमान पकड़ना है, दूसरे कार्यक्रम है, लेकिन फिर जल्दी आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार और सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए बहुत ही संक्षिप्त में मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री मुकेश कुमार लाल जी, सोशल मीडिया से आभार प्रकट करेंगे।
किसान समृद्धि, महिला उद्यमी, युवा रोजगार, श्रमिक उत्थान तथा जन संवाद कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारे बीच उपस्थित हमारा मान रखने के लिए और प्रारंभ के लिए माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण भारत सरकार, उन्होंने अपने बहुमूल्य वचन से अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारा मार्गदर्शन किया है। इसके लिए कृषि मंत्री बिहार सरकार अपने सतत मार्गदर्शन और अध्यक्षीय संबोधन से इस कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ी है। आपके निरंतर प्रोत्साहन के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। माननीय विशिष्ट अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आपके प्रेरणादायी संबोधन और उपस्थिति ने इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।